Hello everyone, my name is Pragiti and I welcome you all once again on my YouTube channel. The name of the channel is Making Economics Easy. And today I am going to talk about the most abundant factor of production, which is labor. As we all know that in the organization of production, okay, to do the production in a proper way, we also need labor, okay, and these labor provide us the work required for the production. ओके तो ये जो लेबर है ये एक बहुत ही अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. अबंडेंट का मतलब है जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो. तो जो लेबर्स होते हैं ये हाईली स्किल्ड भी हो सकते हैं और नॉर्मली स्किल्ड भी हो सकते हैं. इट वेरीज फ्रॉम वर्क टू वर्क दैट विच काइंड ऑफ प्रोडक्शन we are doing and what kind of labors do we actually need. So we will see the different features of labor, okay, but before that we will also see that how the villagers of the village Palampur, how do they manage their farm activity, and do they really hire someone or they do their work on their own. So let's see. We know that in the village Palampur there are two kind of farmers, those who live there. द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ द स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीनें होती हैं. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ लार्ज फार्मर्स, ओके, और मीडियम फार्मर्स. तो जो मीडियम फार्मर्स होते हैं दे पोजेज अराउंड 2 to 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और जो कुछ लार्ज फार्मर्स हैं पालमपुर में उनके पास अराउंड 10 हेक्टेयर की ज़मीनें भी होती हैं. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं दे कल्टिवेट देयर ओन लैंड्स, ओके, बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, 1 to 2 हेक्टेयर. तो वो अपनी ही फील्ड पे या लैंड पे खेती करते हैं एंड दे प्रोवाइड द लेबर नेसेसरी फॉर देयर ओन वर्क, ओके. सो स्मॉल फार्मर्स दे डू नॉट हायर anybody, okay. So the family members of the small farmers they also help them to cultivate their own lands, right. Now but on the other hand we can see that there are medium and large scale farmers, okay, since they have a very great amount of land, okay. So उस पे cultivation के लिए what do, they hire farm laborers, okay. और ये जो फार्म लेबर्स होते हैं जो कि खेतों पे काम करेंगे ये दो तरीके के हो सकते हैं. दे कैन बी स्मॉल फार्मर्स, ओके, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की लैंड होती है, एंड दे कैन ऑल्सो बी लैंडलेस लेबर्स. So why small farmers will work on the land of medium and large scale farmers? Because if they have extra time, okay, and if they want to earn good amount of money, then जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं दैट आफ्टर कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड, ओके, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये जो है ये मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स की लैंड पे एज फार्म लेबरर्स काम करें, सो दैट इनकी जो अर्निंग है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. और उसमें से जो प्रोडक्शन होता होगा सो मेजॉरिटी ऑफ दी लाइक जो भी क्रॉप्स होता होगा दे कीप फॉर देम सेल्फ, ताकि वो खुद के लिए भी रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए, और ज़्यादा इनका कुछ सरप्लस होता नहीं है. तो इनका प्रोडक्शन के बाद भी इनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता नहीं है. दैट इज़ वाई दे वर्क, ओके, दे ट्राई टू वर्क ऑन दी मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स लैंड्स, राइट. और जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो हमें पता ही है कि अराउंड लाइक 150 फैमिलीज जो हैं पालमपुर विलेज में वो लैंडलेस लेबर्स की है. सो दैट इज़ वाई अब उनके पास खुद के लिए कल्टिवेशन के लिए लैंड नहीं है, तो वो दूसरे जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके खेतों पे काम करते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फार्मर्स, ओके, दोज हु हैव मोर लैंड्स विल हायर द लेबर्स, ओके, फॉर देयर ओन प्रोडक्शन, either from the farmers who have less lands or no land at all, which I have already explained you beforehand, okay. Now the farm laborers have no right over the lands. अब ये जाहिर सी बात है कि जो फार्म लेबर्स होंगे जो कि दूसरे के खेतों पे काम कर रहे हैं उनका उन जमीनों पे कोई अधिकार नहीं होगा, बिकॉज दे हैव बीन हायर्ड बाय द मीडियम एंड द लार्ज स्केल फार्मर्स, ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज उनको क्या मिलता है खेतों पे काम करने के लिए, तो दे आर बीइंग पेड, ओके, एंड दे गेट वेजेस, ओके. जो लेबर्स हैं उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, ओके, एज देयर रेम्यूनरेशन, राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो उनका एम्प्लॉयमेंट होता है और जो वर्क उनको दिया जाता है ये फिक्स्ड नहीं होता है. लेट्स से अ पर्सन हैज बीन हायर्ड, ओके, फॉर अ मंथ, okay, but it depends upon the medium and the large scale farmers
either they want to keep them or not. Okay, it will be completely their decision. अगर उनका मन है तो वो हटा भी सकते हैं. ओके, और उनका एम्प्लॉयमेंट अगर उनको देना है तो वो 6 मंथ के लिए भी हायर कर सकते हैं. दे कैन हायर फॉर 1 week ऑल्सो, फॉर 1 year ऑल्सो. इट डिपेंड्स अपॉन दी वर्क, okay, which is required. And the work is also not fixed. Okay, it is not like that the one person who is going to be hired, the labor who is going to be hired is going to do one kind of work. उनको कभी कोई दूसरा काम भी दिया जा सकता है, उनको प्लगिंग का भी काम दिया जा सकता है, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग का भी काम दिया सकता है. तो there is no fixed work. Okay, so any kind of work can be given to them, and the duration of the employment will be decided by the farmers. Okay, those who are hiring the farm laborers. So employment और उनका जो kind of work है वो भी fixed नहीं होता है. Now since the labor is the most abundant factor of production, due to which there is heavy competition among the laborers for work. Okay, since labor is abundant, there are a lot of people, जिसको बोलते हैं एक अनार और 100 बीमार. मतलब एक जगह काम है और बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए, राइट. और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत होती है इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, एंड दे गेट रेडी टू वर्क ऑन लोअर वेजेस. और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो लेबर्स हैं, दे ऑलरेडी नो दैट इफ दे विल नॉट गेट रेडी टू वर्क एट लोअर वेजेस, so their like owners, okay, or the owners of the large lands, they are going to hire somebody else at the same low wage. So that is why they get ready कि okay, हम इतने low wage पे काम कर सकते हैं. okay, and they accept the low wages, जिसकी वजह से उनका रेम्यूनरेशन भी कम ही होता है और like heavy competition बहुत ज़्यादा होता है among the farmers. Now the last point is due to lack of work. क्योंकि भाई अब उनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है. It is not possible that all the large scale farmers and all the like medium scale farmers are always going to hire somebody. Okay, ऐसा नहीं होता. Sometimes they have their own tractors, उनके पास machines होती हैं, तो वो खुद से भी एक दो लोगों को हायर करके काम करते हैं मशीन से मोस्टली. इसलिए लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है ड्यू टू दी like increase demand of technology and due to the increased demand of machinery also. Nowadays very less number of laborers are there, those who work. okay, तो machines ही mostly काम कर रही होती हैं. तो अब since the laborers who are working, okay, especially in the farm activity, now they are unemployed. अब उनके पास तो कोई काम बचा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दे माइग्रेट, ओके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन सर्च ऑफ वर्क. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो फार्म सेक्टर के जो लेबरर्स थे, अब ये हम बोल सकते हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि अगर उनको वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाते हैं अपने गांव में या जहां भी वो रह रहे हैं. So due to which what happens that they start working in a non-farm activity also. So we will see how. So now dear students, we have seen a new term, okay, which is migration. So migration basically होता क्या है, that the people of a village or a state, they move or migrate from one place to another place or another state in search of better livelihood, better wages and a better life. Okay, so you can see from this picture that the people of a village are migrating, okay, to another state or city, we can say, okay, with their bag and baggage, okay, in search of a better life. So the definition of migration which I have taken for you is basically from Wikipedia, and it says that the movement of people from one place to another, okay, with intentions of settling permanently or temporarily at a new location. इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं, ठीक है, किस इंटेंशन के साथ, सेटल होने की इंटेंशन के साथ. वो या तो परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं या फिर टेम्पररी होना चाहते हैं और किसी नई जगह पे वो जा करके काम की तलाश करते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट दिस, दैट व्हाई डू दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसा क्यों होता है? People migrate from one place to another in search of work, okay,
और क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है उनके खुद से की जगह से, अगर उनको वो एक्सपेक्टेड वेजेस या सैलरी नहीं मिल रही होती हैं, and if they are unemployed, okay, at a particular place where the labor is abundant, okay, and they are not getting, okay, the work which they want to do, okay, or the salary which they are expecting, so that is why they move to another place and they also enter to the non farm activities. ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो फार्म एक्टिविटी से जुड़े हुए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, अगर उनका भी सरप्लस ज़्यादा नहीं होता है या फिर अगर उनके पास भी बहुत छोटी ज़मीन होती है, तो दे ऑल्सो मूव टू दी नॉन फार्म एक्टिविटीज़, राइट. सो लेबर का ये सबसे बड़ा लाइक हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा होता है दैट देयर आर पीपल, ओके, दोज हु वांट टू वर्क बट देयर इज नो वर्क फॉर देम, राइट, विच इज द बेसिक unemployment. About this we will study in the next chapter, which is chapter 2. So people are willing to work but उनको इतना low wage provide किया जाता है that they don't get satisfied with that, and in search of a better life and better livelihood they move from that place to another place, and sometimes they also change their profession. फार्म एक्टिविटी से वो बिल्कुल नॉन फार्म एक्टिविटीज में आ जाते हैं. So this is all in this video. In the next video we will be discussing about capital and its feature. So till then, take very good care of yours. Okay, I will soon come up with my another video. Thank you.